नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू आईसीयू मास्टर क्लास बाय आईसीयू विद डॉक्टर भौतिक। आज हम ईसीजी की दुनिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, टेकिएरिथमियास। इमरजेंसी रूम, आईसीयू वार्ड या ऑपरेशन थिएटर, रैपिड हार्ट रेट देखते ही सबसे पहला सवाल होता है, ये टेकिकार्डिया किस टाइप का है। अगर आप एक सिंपल अप्रोच याद रखें तो साइनस टेकिकार्डिया, एसवीटी, एट्रियल फ्लोटर, एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को कुछ ही सेकंडों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेकिएरिथमियास। सिंपल अप्रोच टू एनी टेकिकार्डिया। जब भी आप ईसीजी में हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो तो पैनिक मत करिए। 4 सवाल पूछिए। रिदम रेगुलर है या इरेगुलर, पी वेव प्रेजेंट है या नहीं, क्यूआरएस नैरो है या वाइड। क्यूआरएस नैरो मतलब लेस देन 120 मिली सेकंड, यानी कि 3 स्मॉल बॉक्स से कम है। मोर देन 120 मिली सेकंड यानी कि 3 बॉक्सेस से, स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा है। और चौथी चीज़ देखनी होती है कि क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये 4 स्टेप आपको डायग्नोसिस तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला रहेगा 4 चीज़ें अप्रोच। आपको समझ में आ गया इसका, रेगुलर है, इरेगुलर, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले देखते हैं साइनस टेकिकार्डिया को। ठीक है, इसमें आपको क्या दिखेगा, हार्ट रेट खाली बढ़ा हुआ दिखेगा, 100 to 150 रहेगा। पी वेव जो होगा वो नॉर्मल रहेगा। क्यूआरएस पी वेव को फॉलो करेगा। पीआर इंटरवल भी नॉर्मल रहेगा। नैरो क्यूआरएस रहेगा और रिदम रेगुलर होगी। कोज इसकी याद रखिए, साइनस टेकिकार्डिया है, यूजुअली रिस्पॉन्स करता है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये आपको ट्रीटमेंट को भी अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, इसके कॉज रहेंगे फीवर, पेन, एनीमिया, एंजाइटी, हाइपोवोलेमिया और सेप्सिस। ठीक है, उसके बाद आता है, यहाँ पे याद रखिए कि ट्रीटमेंट ईसीजी को नहीं ट्रीट करना है हमें, उसके कॉज को ट्रीट करना होता है हमेशा। उसके बाद आता है एसवीटी, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। उसमें हार्ट रेट रहेगा 150 to 250 बीट्स पर मिनट। रिदम होगी और रेगुलर होगी। नैरो क्यूआरएस होगा और पी वेव यूजुअली हो जाए वो विजिबल नहीं होता है। पेशेंट अचानक ही पाल्पिटेशन के साथ आता है। उसका मैनेजमेंट रहेगा कि भाई अगर स्टेबल पेशेंट है तो उसमें वेगल मैन्यूअर और एडिनोसिन देना है, और अगर अनस्टेबल पेशेंट है तो उसको सिंक्रोनाइज कार्डियो वर्जन करना है। ठीक है, उसके बाद आता है एट्रियल फ्लटर। फ्लटर का क्लासिकल साइन है कि सो टूथ एफ वेव देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली लीड 2-3 AVF और V1 में देखने को मिलता है। ईसीजी में आर्ट्रियल रेट होगा और 250 to 350 तक जाता होगा। और वेंट्रिकुलर रेट वो डिपेंड्स करेगा ब्लॉक के ऊपर, 2:1, 3:1। ठीक है, उसका जो क्यूआरएस होगा वो यूजुअली नैरो होगा। ठीक है, सबसे कॉमन पैटर्न इसमें रहती है 2:1 का ब्लॉक रहता है, उसमें आर्ट्रियल जो का रेट रहता है 300 अराउंड है, तो वेंट्रिकुलर का रेट उसका हाफ होगा, 150 वेंट्रिकल का रेट होगा। इसलिए फ्लटर को एसवीटी समझने की गलती हो सकती है कभी कभी। ठीक है, उसके बाद आता है फिब्रिलेशन। एएफ दुनिया का सबसे कॉमन सस्टेन एरिथमिया है। ईसीजी में आपको पी वेव यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, इरेगुलर फिब्रिलेशन आपको देखने को मिलेगा और इरेगुलर इरेगुलर रिदम देखने को मिलेगी। एक रूल याद रखिए, नो पी वेव प्लस इरेगुलर रिदम, थिंक ऑफ एएफ। कॉमन कॉज क्या रहते हैं उसके, हाइपरटेंशन, वाल्वुलर डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म और एल्डरली पेशेंट है उसमें ये
कॉमनली देखने को मिलता है। और मैनेजमेंट क्या रहेगा, उसको रेट कंट्रोल करना है, रिदम कंट्रोल करना है और उसको एंटीकोएगुलेंट भी देना है, क्योंकि एएफ में इन्फाक्ट होने के, क्लोट बनने के चांसेस रहते हैं, तो एंटीकोएगुलेंट उसमें मस्ट है। उसके बाद आता है मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अब हम डेंजरस टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं। ईसीजी में उसका वाइट क्यूआरएस देखने को मिलेगा, रेगुलर रिदम होगी, सेम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी होगी थ्रू आउट द। और ये उसके कॉजेज रहते हैं कि भाई एमआई हो गया, कार्डियोमायोपैथी हो गया, प्रीवियसली एमआई जो स्कार होता है वहाँ से, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। गोल्डन रूल याद रखिए, वाइड रेगुलर टेकिकार्डिया, वीटी अंटल प्रूवन अदरवाइज। आईसीयू में अगर इमरजेंसी में ये रूल आप आपकी जान बचा सकता है, ठीक है। कोई पेशेंट ये रूल आपको याद रखा, वाइट मतलब अंटिल प्रूवन अदरवाइज, मोनोमॉर्फिक वीटी रहता है ऐसा कभी, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिक वीटी। यहाँ क्यूआरएस शेप कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ईसीजी में भी दिखाया है हमने। और वाइड क्यूआरएस रहेगा, वेरिएबल मॉर्फोलॉजी रहेगी, और वैल्यू रेट भी वेरिएबल रहता है, ठीक है। उसके कॉजेज रहेंगे इस्चेमिया, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी और ड्रग। ये वीएफ में डिजनरेट हो सकता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक जो वीटी होता है उसमें वीएफ भी हो सकता है उससे, और उसमें सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है उसके बाद, कभी कभी पेशेंटों में चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टोर्साट डी पॉइंट, एक वन टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिक वीटी है, ठीक है। इसी क्या अपीयरेंस होगा उसका, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और बेसलाइन के अराउंड ट्विस्ट रहता है, ठीक है। उसको टोर्साट डी पॉइंट बोलते हैं। देखो ट्विस्ट हो रहा है यहाँ पे, टोर्साट डी मतलब ट्विस्टिंग ऑफ पॉइंट। उसके कॉजेज क्या रहेगा, लॉन्ग क्यूटी से होता है इसका, और हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, क्यूटी प्रोलॉन्गेड ड्रग, और कॉन्जेनाइटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम में ये देखने को मिलता है। इसका ट्रीटमेंट रहेगा मैग्नीशियम, अभी मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं और अंडरलाइंग कोज को ट्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद समझते हैं कि नैरो वर्सेस वाइड टेकिकार्डिया क्या होता है। नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया मीन्स लेस देन 120 मिली सेकेंड। उसके थिंक ऑफ साइनस टेकी, एसवीटी, एटीएफ फ्रंटल और एट्रियल फिब्रिलेशन। कितने कोजेस रहते हैं इसके, एट्रियल कोज और सुप्रावेंट्रिकुलर कोज रहते हैं, ठीक है। वाइड हो गया मतलब क्यूआरएस वाइड है तो वीटी, एसवीटी विथ एब्रियंसी और प्री एक्साइटेड एएफ और ड्रग इंड्यूस रहते हैं, ठीक है। और हाइपरकैलेमिया कोज हो सकता है। वाइड मीन्स वीटी अंटिल प्रूवन अदरवाइज। उसके बाद रहते हैं इसके रेड फ्लैग्स क्या है, कि भाई ईसीजी देखने से पहले पेशेंट को देखना चाहिए अगर टेकिकार्डिया के साथ हाइपोटेंशन, चेस्ट पेन और अल्ट्रासेंसोरियम और एक्यूट हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट है और पेशेंट अनस्टेबल है, ठीक है, तो उसको एसीएलएस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना चाहिए, और सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन रिक्वायरमेंट रहती है ऐसे पेशेंटों में। इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा ऐसे पेशेंट में चेक करते रहना चाहिए। ऑक्सीजनेशन, टेकीएरिथमिया हमेशा इवेल्यूट करिए, उसके साथ ऑक्सीजनेशन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एसिड बेस स्टेसिस और मायोकार्डियल इस्चेमिया। कई बार ईसीजी की प्रॉब्लम ईसीजी की नहीं, इलेक्ट्रोलाइट की होती है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए पी वेव बिफोर क्यूआरएस, एक आप एग्जाम ओरिएंटेड अगर याद रखें, पी वेव बिफोर क्यूआरएस मतलब साइनस टेकी है, ठीक है। नेरो रेगुलर टेकिकार्डिया है तो मतलब क्या हुआ, एसवीटी हो गया। शॉर्ट टूथ वेव है तो फ्लटर हो गया। नो पी वेव और इरेगुलर रिदम है तो एएफ हो गया। वाइड रेगुलर टेकिकार्डिया है तो वीटी हो गया। वाइड पॉलीमॉर्फिक टेकिकार्डिया है तो टोर्साट डी और पॉलीमॉर्फिक वीटी हो गया। तो दोस्तों टेकीएरिथमिया को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, रिदम, पी वेव, क्यूआरएस वाइड है कि नहीं, और क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, ट्रीट द पेशेंट नॉट द ईसीजी, ठीक है। और ईसीजी डायग्नोसिस
बताता है, लेकिन पेशेंट की स्टेबिलिटी उसकी मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, अगर आज का ये लेक्चर आपको यूज़फुल रखा है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और ईसीजी मास्टर क्लास सीरीज़ को फॉलो करिए। मैं हूँ डॉक्टर भौतिक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे ब्रेडी रिदमिया एंड एवी ब्लॉक। थैंक यू।